तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई रत्न, कोई पत्थर, कोई स्टोन यदि धारण किया हुआ है और यह सोचकर धारण किया हुआ है कि जन्म पत्रिका में किसी ग्रह को ठीक करके सौभाग्य को आप आमंत्रित करेंगे, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। क्योंकि आमतौर पर जब भी मैं लोगों से मिलता हूं तो उसमें से अधिकांश लोगों ने वो रत्न धारण किए हुए हैं जो कि उनको धारण नहीं करने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि आचार्य जी, मैंने तो ये रत्न इतने समय से पहना हुआ है लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला है। तो हम इस श्रृंखला में हर एक लग्न को लेकर के, हर एक स्टोन को लेकर के ये बतला रहे हैं कि कौन सा आपके लिए पहनना उचित रहेगा, और पूरी वैज्ञानिक कसौटी से। और मेरा आपसे केवल निवेदन यही है कि जब भी आप एपिसोड देखें तो अपनी जन्म पत्र का अपने समक्ष खोल करके रखें और जो बातें बतलाई जा रही है उसका आप विश्लेषण करें और अंतिम निर्णय स्वयं करें आप, क्योंकि स्वयं आप ही उपभोक्ता हैं, आप ही भोग रहे हैं, आपको ही अनुभव हो रहा है। तो साथियों, अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में क्या नीलम रत्न, जो कि शनि का रत्न है, धारण किया जा सकता है या नहीं धारण किया जा सकता। कौन सी वो एक विशेष परिस्थिति है जब केवल कुछ समय के लिए धारण किया जा सकता है। साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एक अति मारक ग्रह है। वो सप्तमेश है और इस मृत्यु भाव के स्वामी है। तो वो 99.9% स्थितियों में अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते हैं, इस लग्न के लिए बुरा ही रहते हैं। और शनि की महादशा एक विलक्षण रूप से बहुत नकारात्मक परिणाम देने वाली दशा रहती है। फिर भी हम एक एक करके इसको समझते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, यदि कर्क लग्न में शनिदेव लग्न में ही विराजमान है, कभी भूल करके भी नीलम, ब्लू सफायर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, धारण नहीं किया जाना चाहिए। जो भी समस्या आपने सपने में भी नहीं सोची होगी वो भी सामने आकर खड़ी हो जाएगी यदि पहना है तो। यहां पर सारी बातें हम पहनने के बाद की बात कर रहे हैं। मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर, असम्मान, अनादर, बनते हुए काम बिगड़ना, हर एक कार्य में देरी, क्योंकि ये देरी का कारक है, अनिद्रा, ये सब कुछ आप इनवाइट कर लेंगे। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां पर भी कभी भी नीलम धारण नहीं करना है। यदि धारण कर लिया है तो धन की जो आवक थी वो स्वतः ही रुक जाएगी। अपने ही कुटुंब के लोग, अपने ही ब्लड रिलेशन वाले लोग आपके ही शत्रु बन जाएंगे, और वाणी से ही जो काम आपका बन रहा है वहां पर बोल करके भी आप अपना काम जो है वो स्वयं ही खराब करने का कार्य कर देंगे। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान है तो यहां पर भी नीलम नहीं धारण करना है। यहां पर यदि नीलम धारण किया हुआ तो भाइयों से संबंध खराब करेगा, जो बड़े बड़े सपने हैं उसको
तोड़ने का कार्य करेगा। जो रिस्क लेकर के कार्य किया है उसमें डूबना सुनिश्चित हो जाएगा आपका। साथियों, शनिदेव यदि उच्च राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, यहां पर भी गलती से भी नीलम धारण नहीं करना है। यदि नीलम यहां पर धारण किया गया तो माता को लेकर के कष्ट, माता के स्वास्थ्य को कष्ट, जहां पर निवेश किया गया है वहां पर वो पैसा डूब जाना, अपना घर अपनी गाड़ी का जो सपना है वो सपना ही बना रहना, और इसके अलावा चरित्र पर कोई बहुत बुरा आक्षेप भी इसको पहनने के बाद में लग सकता है। साथियों, शनिदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी नीलम धारण नहीं करना है। यदि इस स्थिति में नीलम धारण किया जाता है तो वो प्रेम संबंधों को खराब करेगा। शेयर मार्केट का यदि काम करते हैं तो उसमें आपको ये कंगाल जरूर कर देगा। आकस्मिक हानि कहीं ना कहीं से होती ही रहेगी। पढ़ाई यदि बच्चा कर रहा है तो उसमें भी ये डिस्टरबेंस करेगा, और सबसे बड़ी बात की संतान में बाधा उत्पन्न करेगा। ये संतान शादी के कई वर्ष बाद भी आपको संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। साथियों, शनिदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको नीलम रत्न धारण नहीं करना है। यहां पर यदि नीलम धारण किया जाए तो वो रोग लेकर के आएगा, और वो भी गंभीर लाइलाज, क्योंकि शनि का कार्य क्या है, हर चीज को लंबी खींचना। तो बीमारी भी देता है तो लंबी देता है, घुटनों की, पैरों की, पक्षाघात, पैरालाइज जिसको हम कहते हैं, वो सारी समस्याएं यहां पर देता है। व्यक्ति को ये ऋणी बना देता है। रोग, ऋण और रिपु, शत्रुओं की जैसे कि बाढ़ आ गई है। आप लोगों के साथ में अच्छा करेंगे लेकिन जो रिजल्ट है वो आपको शत्रुतापूर्ण ही मिलेगा। साथियों, शनिदेव यदि स्वग्रही होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आमतौर पर आपको नहीं धारण करना है। लेकिन यहां पर यह कंडीशन है कि यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है तो आप नीलम धारण करके इस सप्तम भाव को एक्टिवेट करिए, विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन विवाह संपन्न होते ही इसको आप निकाल दीजिए। दूसरी बात, यदि दाम्पत्य जीवन आपका खराब चल रहा है तो दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए आप नीलम धारण करिए, और जैसे ही चीजें ठीक हो जाती है वैसे ही आप इसको उतार देना। यहां पर मैं तलाक तक की नौबत की बात कर रहा हूं, वैसे तो दाम्पत्य जीवन में झगड़े जो है वो होते ही रहेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं और वो नहीं संपन्न हो पा रहा है, एक अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप डीड बन जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, अच्छा चल रहा है, आप इसको उतार दीजिए। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि आप स्वयं मत निर्णय लीजिए, इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही फिर निर्णय लीजिएगा। साथियों, शनिदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी धारणा आपको नहीं करना है नीलम रत्न। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। अष्टम भाव को वो एक्टिवेट करने का कार्य करेगा। अपमानजनक स्थितियां, नशे का सेवन, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, कोई पुराने केस उजागर हो जाएंगे। रिश्वत लेते हुए या किसी प्रकार का 2 नंबर का कार्य है तो उसमें भी ये आपको फंसा सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के नीलम यहां पर आ सकता है। साथियों, यदि शनिदेव इस नवम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यहां पर यदि नीलम धारण करेंगे तो भाग्य के दरवाजे स्वयं आप अपनी तरफ से बंद करने का कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति जो है वो ईश्वर को भी मानने से इनकार कर देता है, एक नास्तिक व्यक्ति बन जाता है। भाग दौड़ फुल रहती है लेकिन रिजल्ट उसको मिल नहीं पाता है। साथियों, शनिदेव नीच राशि के होकर के यहां पर विराजमान हो जाएं दशम भाव में, यहां पर भी नीलम आपको धारण नहीं करना है। ये पिता से संबंध खराब करेगा। जो अच्छा खासा कार्य, आजीविका आपकी चल रही है वो ठप्प करने का ये कार्य करेगा। अच्छे खासे पद पर आप हैं, प्रतिष्ठावान है, उसको ये आपसे छीनने का कार्य करेगा। स्टूडेंट यदि कोई है तो चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, नीलम पहनने के बाद में उसको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो, यहां पर भी नीलम धारण नहीं करना है। यदि यहां पर नीलम धारण कर लिया गया तो आय का भाव है, आय को एकदम से गिराकर 100 रुपए आप कमाते थे 10 रुपए पर आ जाएंगे। इच्छा पूर्ति का भाव है, इच्छा जो भी है वो मन में ही आपको दबा करके रखनी पड़ेगी, पूरी वो नहीं हो पाएगी।
साथियों, यदि शनिदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी नीलम आपको धारण नहीं करना चाहिए। ये खर्चों को बेतहाशा बढ़ाएगा और वो जो कि अनचाहे खर्च है, डॉक्टर के, दवाइयों के, हॉस्पिटल के, वकीलों के, इस प्रकार के ये खर्च बढ़ाएगा। विदेश से संबंधित कोई काम है तो उसको ये कभी भी होने नहीं देगा, चाहे आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं। वृद्धावस्था में जितनी गंभीर बीमारियों के नाम आपने सुने हैं उसको ये बढ़ाने का कार्य कर देगा, और छोटी बड़ी जेल यात्राएं, नशे की प्रवृत्ति, उसको भी ये एक्टिवेट कर देगा। तो साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एक अति मारक ग्रह है। हमने एक कंडीशनल यहां पर रखी है, लेकिन वो भी आपको स्वयं निर्णय नहीं करना है, ये आपको बता चुके हैं। तो श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और आप इसको जरूर 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 देखें यदि आप रत्न धारण किए हुए हैं या करना चाहते हैं। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये अनंत प्रधान जी का है। और अनंत प्रधान जी पूछते हैं कि सर मेरा तुला लग्न है। ठीक है, तो तुला लग्न के बारे में इनका प्रश्न है। हम तुला लग्न की जन्म पत्रिका यहां पर खोल देते हैं। सर मेरा तुला लग्न है, बुध 6th हाउस में विराजमान है। बुध इनके 6th हाउस में यहां पर विराजमान हो गए हैं, राहु के साथ है, राहु भी इनके साथ में यहां पर विराजमान है। तो क्या करें? ये पन्ना रत्न का इन्होंने प्रश्न पूछा है जब हम पन्ना की, एमरल्ड की बात कर रहे थे। तो साथियों, तुला लग्न की जन्म पत्रिका में बुध हालांकि एक योग कारक ग्रह होता है नवमेश, लेकिन उसकी प्लेसमेंट यहां पर नीच राशि के होकर के 6ठे भाव में विराजमान हो गई है। इसलिए पन्ना रत्न इनको धारण नहीं करना है, बल्कि बुध के दान आपको करने चाहिए। और बुध का जो दान है वो सर्वोत्तम दान यही रहेगा कि आप गौ माता को हरा चारा जो है वो नियमित रूप से समर्पित करें। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन आप प्राप्त करें, जो कि हम प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आते हैं, तो हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और हाइप का जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।